नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं हूँ राम अवतार गुप्ता, आपका दोस्त। साथियों, क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है? साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करेंगे। बच्चा मर गया है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन्होंने बोला 24 घंटे का कल का टाइम मांगा, 24 घंटे का टाइम मांगा कि कल हम उनको अरेस्ट करेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे। अब हमारे बंदों ने वहाँ पे खड़े हो गए, इन्होंने डंडे बरसाए, पुलिस वालों ने डंडे बरसाए। ये न्याय दे रहे हैं यहाँ तो देख सकते था, हमारा कोई मतभेद नहीं था। हमारे बच्चा आया था कहीं से, होली का दिन था वो, और बच्चा वो बाहर से आया था, उसे पता भी नहीं है घर पे किसी का झगड़ा हो गया। वो आया था रात को 11 बजे, इन लोगों ने सबने मिलके उसको मार दिया। मेरा बच्चा नौजवान था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसको मार दिया। अंधेर करती नहीं है। अंकल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। ये पीड़ित बाप के आंखों में आंसू आप यहाँ पर देख सकते नहीं देंगे। ये वो हिंदू नहीं है जो 4 आदमी देख के डर के भाग जाए। हैं। आंसू आपको सच्चाई बता रहे होंगे। बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था, वो उसको तो पता भी नहीं था, झगड़ा हो गया। इसको पता भी नहीं झगड़ा हो गया। उन लोगों ने वो गली के बाहर ही उन लोगों ने उसके ऊपर वार कर दिया। सर, उसको क्यों मारा? जब वो बाहर था, वो हमारा बच्चा था, इसलिए मारा उसको। क्या भारत देश में हिंदू अपना त्योहार खुल के मना पा रहे हैं? क्या भारत देश में ही हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करता है? साथियों, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरा नहीं, हर एक हिंदू का है। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से दिल्ली में उत्तम नगर में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, ये बहुत सोचने वाली बात है साथियों। ये अपने आप में एक मंथन करने वाला है। वजह क्या साथियों? एक छोटी सी बच्ची के हाथ में होली का पानी वाला गुब्बारा, जिसे हम बोलते वो था। वो अपने दादाजी के ऊपर वो गुब्बारा फेंक रही थी और गलती से वो गुब्बारा ज़मीन पे गिर गया, जिसे वहाँ पे बैठी एक मुस्लिम महिला के ऊपर वो गुब्बारे का पानी पड़ जाता है। क्या गुब्बारे का पानी पड़ने से आपका धर्म ईमान इतना मतलब कमज़ोर है, जो मतलब आपका ईमान नष्ट हो गया? इतनी छोटी सी बात पे साथियों, इन लोगों ने पूरे फैमिली के साथ तकरीबन 40 से 50 लोगों के साथ मिलकर उस परिवार के साथ पहले तो मारपीट किया, सारे परिवार को मारा, उसके ताऊ को मारा, उसके दादाजी को मारा, उसके चाचा को मारा। फिर उसके बाद उसी परिवार का लड़का जो कुछ देर के बाद अपने बुलेट पे बैठ के साथियों उसी गली से आ रहा था, उस पे 30 से 40 लोगों ने अचानक से हमला करके साथियों पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिए। आप सोच सकते हैं साथियों कितनी दरिंदगी की गई होगी। और ऊपर से जब इंसाफ के लिए पुलिस में उसके माँ बाप जाके इंसाफ की भीख मांगते हैं, तो उल्टा पुलिस वाले ही उन पे अत्याचार करते हैं। साथियों, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पुलिस वाले ये 2 तरीके से काम करते हैं? अभी यही किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो 2 घंटे के अंदर सारे पुलिस वाले अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन हत्यारों को पकड़ लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे मरने वाला एक हिंदू युवक है, इसलिए पुलिस वाले नपुंसक बन गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से, क्या आपके पुलिस में इतना भी दम नहीं है जो आरोपियों को 48 घंटे के बाद भी उनको नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हो? वो दिल्ली की किस जगह में छुप गए हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सरकार चलाने लायक नहीं हो, क्योंकि आप सरकार ही हिंदुओं की सुरक्षा उनके वोट से बनाए हो। अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। आखिर हिंदू जाए तो जाए कहां? हिंदू तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और साथ ही साथ मैं उन सेकुलर हिंदुओं से पूछना चाहते हो, कहां गया तुम्हारा भाईचारा?
एक खामनेई पे मरने पे यहाँ पे तो छाती पीट रहे हैं, लेकिन उस युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। अच्छे मुस्लिम क्यों नहीं आए सामने? एक उत्तराखंड में बजरंग दल वालों ने थोड़ा सा एक्शन क्या लिया, एक मोहम्मद दीपक सुअर आके अपना दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया। यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया भाईचारा निभाने? तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये साले हिंदुओं के पक्ष में कभी बोलते हैं? और दूसरी चीज, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन जिहादियों को सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत करने से पहले ये लोग 100 बार सोचें। अभी कुछ दिन पहले इन सुअरों ने सलीम वास्तविक पे चाकू से हमला कर दिया था, वो भी कहानी आपने सुना होगा। कहने का मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं इनके लिए। ये हाल तब है जब गृह मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली की कुर्सी पे एक हिंदूवादी नेता बैठी हुई है। अगर जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपकी बहन बेटियां कहां तक सुरक्षित है? हिंदुओं सिर्फ कमाना, खाना और सो जाना ही नहीं होता। अरे आप विकास करके क्या करोगे? विकास करके क्या करोगे? 25 साल बाद क्या हाल होगा आपका, कभी सोचा है? इस चीज को कभी मंथन करो। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथियों, इन सब घटनाओं पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरी बात ये कहूँगा साथियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े, ताकि हम भी अपने देश धर्म के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे। साथियों, जय हिंद।